वन शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। ये प्यार है या फिर धोखा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ बातें, कुछ किस्से ऐसे हुए हैं, कुछ नैरेटिव ऐसा सेट किया गया है कि अगर हिंदू लड़की हिंदू लड़के से प्यार करे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक मुसलमान लड़की मुसलमान लड़के से प्यार करे तो भी ठीक है, लेकिन अगर एक हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से प्यार करे तो फिर क्या ये छलावा है, क्या ये धोखा है, क्या ये सोची समझी साजिश है, क्या ये लव जिहाद है? ये सवाल मैं नहीं पूछ रही, ये सवाल आपने बीते दिनों में पॉलिटिकल लीडर्स को पूछते हुए देखा है, ये सवाल आपने बहस के मुद्दों में देखा है, ये सवाल जो तमाम दावे केसेस में किए जा रहे हैं, वो कौन कौन से केसेस हैं? श्रद्धा और आफ्ताब का केस आपको याद होगा, दोनों को प्यार हुआ लेकिन उसके बाद श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए, आरोप आफ्ताब पर लगे और अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक और मामला सामने आ गया। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस जो बड़ी खबर आई वो टीवी एक्ट्रेस तुनिशा से जुड़ी हुई थी और आरोपों के घेरे में आए उन्हीं के को एक्टर और बॉयफ्रेंड जिशान, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। तुनिशा की मां ये आरोप लगा रही हैं कि उनके बेटी को धोखा दिया गया, जिशान की कई लड़कियों से संबंध थे और जिशान के इस श्रीजान के कई लड़कियों से संबंध थे और इन्हीं संबंधों की वजह से तुनिशा जो थी वो डिप्रेशन में चली गई और उसने सुसाइड कर ली। वहीं श्रीजान का कहना यह है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वो जो श्रद्धा और आफ्ताब का केस हुआ और उसके बाद जिस तरह की उसने खबरें देखी और सुनी, उसके बाद उसे लगा कि उसे हिंदू मुस्लिम का पछड़ा नहीं चाहिए। लेकिन इन सब केसेस के बीच सियासत पीछे नहीं रही और सियासत ने एक के बाद एक दावे किए। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता ने इसमें लव जिहाद का एंगल ढूंढा, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री ने कहा अगर ऐसा है तो फिर जांच कराई जाएगी और साथ ही प्रज्ञा ठाकुर तो एक कदम आगे ही चली गई और उनके द्वारा ये कहा गया कि इस तरह का तो प्यार होता ही नहीं है, ये तो दरअसल धोखा है। तो सियासत ने जल्दबाजी की है, सियासत को तो सब्र नहीं है, लेकिन कई सारे सवाल हैं जिन पर हम ठोकेंगे ताल। लेकिन उससे पहले जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए आप। शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया। नहीं है ऐसा एक्सट्रीम साल की बेटी है, उसको क्या डिप्रेशन होगा? वो उनके यहाँ जिहाद की परंपरा है, प्रेम भी करेंगे तो उसमें भी जिहाद करेंगे। जो सच है वो सामने आएगा, उसमें ज़्यादा कुछ इसमें देखने ऐसा है नहीं। शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया। ये खुदकुशी का कारण क्या है? क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है? सजा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना। लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। और इस वक्त कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। वीएचपी स्पोक्स पर्सन श्रीराज नायर हमारे साथ हैं, किशोर तिवारी शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं और आशीष शरीफ SIMPLB के प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पुलिस को भले ही तथ्यों को तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता हो, लेकिन सियासत सब्र नहीं करती श्रीराज नायर जी, बहुत जल्दी हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढ लेती है। देखिए, इसमें जल्दबाजी की बात ही क्या है? आप देखिए, हमारे पास एक साल के अंदर करीब 35 लड़कियां हैं जो इस प्रकार से मुस्लिम जिहादियों के चंगुल में, उनके प्रेम जाल में फंसी और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। यहीं मुंबई में, अब मैं भी मुंबई में बैठा हूँ, यहाँ मलाड में एक लड़की, एक देखने वाले मुसलमान ने उसको फंसाया और उसको काट करके बोरे में डाल करके समुद्र में फेंक दिया। श्रद्धा का विषय पूरा जग जाहिर है। तो हम तो पहले से आगाह कर रहे हैं सारी लड़कियों को कि हिंदू लड़कियों को विशेषकर इन जिहादियों के चंगुल में न फंसे। और मैं माननीय सांसद जो प्रज्ञा जी, मैं उनसे
पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जो उन्होंने कहा इन जिहादियों को उन्हीं की इसी भाषा में कड़क भाषा में उत्तर देना चाहिए। हम तो आज भी ऑन एयर आपके चैनल पर कह रहे हैं, सारे हिंदू परिवारों से निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, अपनी लड़कियों को ध्यान रखे किसके साथ वो उनकी फ्रेंडशिप है, कहाँ जाती है, किनसे घूमती है, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लड़कों से दूर रहें। ये जिहादी उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको अब या तो मरने पर विवश कर देंगे या उनको मार देंगे। एक साल के अंदर 35 लड़कियों की जाने गई हैं और केरल आप पिछले कई वर्षों से ये लव जिहाद है, ये लव जिहाद की टर्मिनोलॉजी जो केरल में हुई है वो इसी तरह से लड़कियों को श्रीराज नायर कह रहे हैं, शारीरिक शोषण और ठीक है राशिद शरीफ, श्रीराज नायर कह रहे हैं ये लव जिहाद का मामला है और सोच समझ के ये सब कुछ किया जाता है, प्यार नहीं धोखा है। ये श्रीराज नायर कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ये जो लव जिहाद का मामला है, ये जिहादी का मामला है, ये टीवी पे नहीं आना चाहिए प्लीज, क्योंकि मुसलमानों को इससे मत जोड़िए प्लीज। ये बच्चे अरे मुस्लिम समाज करता है, आप लोग जो है नेतागढ़ आप लोग रेड फंड लगाते हैं, आप लोग प्रेरित करते हैं, आपके लड़कों को आप भेजते हैं, आप लड़कियों को फंसाते हैं, आप लोग इसके गुनहगार हैं। ये जिहाद का मामला अगर मुसलमान उनकी बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए सर, एक एक करके बात कीजिए। मैं तनुषा शर्मा जी के घर वालों से बहुत बहुत हमदर्दी रखता हूँ। ये लव जिहाद का मसला ये कोई टीनेजर बच्चे नहीं है, ये बच्ची है तो बिल्कुल सुलझी हुई समझी बच्ची है, ऑलरेडी वो फिल्मों में काम करी, सीरियलों में काम करी। ये देख के सोच समझ के बच्चों को, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये वालिदैन का बहुत बड़ा इसमें दखल रहता। अगर बच्चों को इस तरीके से, अगर कोई भी चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनके घर आने बच्चों को देखना जरूरी, अगर नहीं तो इसी तरीके से अगर कोई आ जाएगा निशान, इसी तरीके से कोई महेंद्र बोल के आ जाएगा, अगर बाद में रोने से क्या फायदा। बाद में टीवी पे डिबेट, अगर ये जिहाद है, ये लव जिहाद है, कौन बोला भैया तुम्हारे को। मेरे पास कई ऐसे केसेस हैं जो हिंदू लड़के जो मुस्लिम बच्चियों को, परसों 2 दिन पहले मेरे पास केस आया कि बच्चा है सो हिंदू बच्चा नमाज पढ़ रहा है उनके घर में, मैं मुसलमान हो गया बोल के, उसके बाद प्रेग्नेंट करके चले गए, आज तक हैदराबाद में नहीं है। ऐसा भी हो रहा है तो हम क्या बोल। चलिए आरोपों प्रत्यारोपों के बीच तनुषा की मां क्या कह रही हैं वो सुनवा देते हैं। सुन लीजिए एक मिनट। एक तो दर्शकों को स्पष्ट करते हुए, पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल एंडोर्स नहीं करता। जो बयानबाजी हुई है उसी बयानबाजी पर ये बहस टिकी हुई है, लेकिन हम चाहेंगे सारे पैनलिस्ट थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होकर बात करें, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ना दें, स्वीपिंग जनरलाइजेशन ना करें। और उससे पहले तनुषा की मां क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। कि शिजान ने तनुषा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तनुषा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी तनुषा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना। तो यहाँ पर तनुषा की मां को आप सुन रहे थे, वो धोखे की बात यहाँ पर कर रही हैं। जल्दी से किशोर तिवारी, एक सवाल आपसे ले लेती हूँ मैं यहाँ पर कि प्यार नहीं धोखा है। अभी आपने सुना, ये तनुषा की मां भी कह रही हैं, ये सियासत भी सब्र नहीं दिखा रही। नहीं, सियासत तो गलत है। तनुषा शर्मा के मौत की पूरी जांच होनी चाहिए। उससे जो शिजान है उसने धोखा दिया, उससे प्यार के अफेयर्स था, लेकिन इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जो बीएचपी वाली राजनीति करती है, बीजेपी वाली राजनीति करते हैं, उससे हटकर भी देखना चाहिए। क्या ये लड़कियां इतने डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर ले, पूरा अपना करियर छोड़ दे और उसके बाद राजनीति हो जाए। मेरी सरकार होती तो ये मर्डर ही कहा जाता, लेकिन आज बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने, मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी इसकी इंक्वायरी करके। हाँ, क्या बोले? बोलिए अदिति जी, बोलिए। अदिति जी, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलो। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, मुझे अब आवाज आ रही है। हाँ, देखिए, मैंने ये कहा कि बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में है
और ये प्रज्ञा ठाकुर तरीके लोग अगर, साध्वी प्रज्ञा तरीके लोग अगर, प्रज्ञा तरीके लोग अगर इस प्रकार की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि एक मोटे तौर पे तो मैं चाहूंगा कि तुनिशा के को न्याय मिले, लेकिन इसमें राजनीति ना हो। धर्म में हिंदू मुसलमान लाकर हर सुसाइड को अगर ऐसा ही लिया जाए तो देश का माहौल ही बिगड़ जाएगा। और आपने देखा श्रद्धा का मामला, वो भी एक गंभीर मामला था, और अभी तुनिशा शर्मा का जो मामला आया वो भी गंभीर था। लेकिन मैं राशिद को बोलूंगा कि दोनों इसमें मुस्लिम लड़के रहने, उसका तो खून हुआ था। तो श्रद्धा के केस में तो किशोर तिवारी जी, आपकी जो पुलिस थी उस समय सवाल आप उस पर उठे थे। उन्होंने कहा कि श्रद्धा ने एक चिट्ठी लिखी थी, इस तरह के दावे भी किए गए थे। आपकी पुलिस ने टाइम पर एक्शन ले लिया था। और तुनिशा के मामा ये कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। देखिए तुनिशा के सुना देते हैं, चलिए सुन लीजिए। मेरा बस एक सवाल है। देखिए, जो इन्होंने जो थ्योरी अभी मैंने आप जो बात कर रहे हैं, ये लोग लगातार बात कर रहे हैं, वहां पे स्टेटमेंट दिया है कि श्रद्धा और आफ्ताब का केस आने के बाद वो डर गया और इन दोनों ने बीच में अपने वो कर लिया, ब्रेकअप कर लिया। ये थ्योरी आपको पता चली इसके बारे में? हाँ, मेरे पास और भी किसी ने मुझे बोला। हाँ। क्या होता है ना कि अगर ऐसा है, आपको पता है कि मेरा रिलीजन ही है, उसका ही है, तो आप और 10 साल छोटी भी आपसे, आप स्टार्टिंग के वक्त भी आपको पहले नहीं पता था क्या? ये कोई लॉजिक मतलब ये क्या बात हुई? वो कभी एज की बात कर रहा है कि एज बड़ी थी, कभी रिलीजन की बात कर रहा है, बुरा करने की कोशिश कर रहा है। अभी हमें तो ये भी नहीं पता सुसाइड हुआ है या क्या हुआ है, हमें नहीं पता ना। ये तो पुलिस में बोलना लोग बोल रहे हैं, हमें नहीं पता, हमें तो बॉडी हॉस्पिटल में मिली है सीधा। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बात की संभावना है कि ये सिर्फ सुसाइड नहीं हो, कुछ और भी हो? ऑब्वियसली, बिल्कुल जांच की जाए, जांच होगी तभी पता चलेगा। कौन कह रहा है कि सुसाइड है? कोई नोट तो नहीं मिला है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है। तो चले। कभी तुनिशा ने अपने ब्रेकअप की बात करी, बताई परिवार को कि मेरा ब्रेकअप हो गया है? उसने सिर्फ इतना बताया था अपनी मदर को कि उसने मुझे चीट किया है और वो जो है उसने मेरा यूज किया और उसके और भी लड़कियों के साथ रिलेशन है, जो कि इसमें मुझे नहीं बताए थे। लड़कियों के साथ रिलेशन है जो कि इसमें मुझे नहीं बताए थे। और इस तरह से उसने बताया था, अपनी मदर को उसने बताया था पर्सनली। उन्होंने समझाया था, काफी श्रीजान को भी समझाया था कि तुम्हारे औरों के साथ रिलेशन में है तो फिर तुम क्यों इसके साथ तुमने बढ़ाया इतना, दोस्ती भी क्यों बढ़ाई। हाजी खान हमारे साथ है। हाजी खान, आपने सुना होगा तुनिशा के मामा क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आत्महत्या नहीं, हत्या है। बार बार यही बात की जा रही है, पहले प्यार में फंसाया और फिर धोखा। देखिए अतिथि जी, बात यह है कि सबसे पहले तुनिशा के परिवार के गम में हम शरीक हैं और हिंदुस्तान में इंसानियत रखने वाले सारे लोगों को तुनिशा के साथ हिमायत करना चाहिए। अगर उसके साथ घटना हुई है तो उसकी निंदा करना चाहिए और पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन मैंने पुलिस की रिपोर्ट देखी और पुलिस का जो बयान देखा, उसमें वो लव जिहाद को नहीं मानने को तैयार। रही बात ये जो नायर साहब हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो है उसको जो लव जिहाद बताते हैं, दोनों शब्द बहुत प्यारे और बहुत ही खूबसूरत हैं। लव माने प्यार करना और जिहाद माने बुराई के खिलाफ सच्ची बात कहना, लड़ाई लड़ना। रामचंद्र जी ने रावण के खिलाफ जिहाद किया, कृष्ण ने कंस के खिलाफ किया, फ़िरौन के खिलाफ मूसा ने किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने औरों के खिलाफ किया, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के कुफ़ार मुशरिकीन के खिलाफ जिहाद किया। जिहाद ये बुराई के खिलाफ अच्छाई का। रही बात कि जो लोग कह रहे हैं बीएसपी वाले बैठे हुए, इनके उस पर पड़ा हुआ है व्हाट्सएप पे कि मुस्लिम लड़कियों को फांसो और उनसे शादी करो, 1 लाख रुपए देंगे। यहाँ हिंदू मुसलमान करके घटना कोई भी हो उसकी निंदा होना चाहिए। अगर इंसानियत है और अगर उस पर सियासत करते हैं तो वो दरिंदे हैं, जानवर हैं, शैतान हैं। क्योंकि लाशों के ढेर पर चढ़कर सियासत की बात करने वाला इंसान और मानव नहीं हो सकता, वो शैतान हो सकता है। हम अगर शीजान की गलती है और शीजान क्या उसमें है, ठीक है, जवाब ले लीजिए। श्रीराज नायर से आप सवाल पूछ रहे हैं और उस कार्रवाई की अपील करना चाहिए। लेकिन श्रीराज नायर, आपका जवाब। और मुसलमानों को बांटकर देश में मैं कहूँगा कि यकीन हो के ना हो या बात। श्रीराज नायर, आपका जवाब।
देखिए अदिति जी, हमारे पास ये प्रमाण है। अगर हम कह रहे हैं कई वर्षों से लव जिहाद की बात करते हैं तो बिना प्रमाण की बात नहीं करते। नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो मुस्लिम लड़कियों के संदर्भ में जो उन्होंने कहा इनाम की बात, उस पर आप जवाब दीजिए। बिल्कुल बकवास है, ये बेतुका बात है। व्हाट्सएप पे झूठ यहाँ पे भी बोल रहे हो और व्हाट्सएप पे भी झूठ बोल रहे हो। गैर जवाबदार बात है। के अलावा आपके पास नहीं है, सच्ची बात जानते नहीं हो आप। आपके पास नफरत का पेड़ है, उसे उगा रहे हो। सारे अपराध में आप देखिए मुसलमान ही पाए गए। हिंदू समाज आफ्ताब कौन है? नायर साहब, नायर साहब जरा देश को बताएं आफ्ताब कौन है? आफ्ताब कौन है नायर साहब? नायर साहब देश को ये बताएं आफ्ताब कौन है, किस बिरादरी का है, किस कौम का है, बताएं देश को। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को बताएं आप। नहीं, एक सेकेंड। इस्लामिक स्कॉलर कहाँ से पढ़ के आए पता नहीं, ये झूठ फैला रहे हैं। अरे झूठ है। आप मैं ये कह रहा हूँ मुझे नहीं करनी है। आप सबसे अपील यही है कि एक एक करके अपनी बात रखें। टीवी एक्टर मुकेश खन्ना हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे सवाल लेने से पहले मैं चाहूंगी प्रज्ञा ठाकुर क्या कह रही हैं, वो सुन लीजिए। लव जिहाद, उनके यहाँ जिहाद की परंपरा है। कुछ नहीं मिला तो लव जिहाद कर दिया। प्रेम भी करेंगे तो उसमें भी जिहाद करेंगे। तो हमारे यहाँ भी प्रेम किया जाता है, भगवान से किया जाता है। सन्यासी भगवान से प्रेम करता है, लेकिन सन्यासी कहता है कि भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में जितने अत्याचारी हैं, अनाचारी हैं, पापाचारी हैं, उनको यहां से समाप्त करो, नहीं तो ये प्रेम की परिभाषा यहां पल नहीं पाएगी। मुकेश खन्ना जी भी आपने सुना, प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि एक मुसलमान हिंदू से प्रेम नहीं कर सकता, ये जिहाद ही होता है। नहीं, आप किस संदर्भ में पूछ रही हैं मुझे ये बात? मैं तुनिशा के संदर्भ में पूछ रही हूँ। ये जो बीते दिनों में हिंदू मुसलमान लव जिहाद। तुनिशा जी 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 मैं तुनिशा के केस को इमीडिएटली मैं इसको लव जिहाद के केस में नहीं डालना चाहूँगा। ये लव जिहाद का पूरा अपना एंगल है। प्रज्ञा जी कह रही हैं या जो भी कह रहे हैं, उनका अपना एक तर्क भी है और वो तर्क मानना भी चाहिए। आज के टाइम पर ये दिख रहा है, बार बार दिख रहा है। लेकिन जहाँ तक मैं इस सैटेलाइट इंडस्ट्री को जानता हूँ, टीवी इंडस्ट्री को जानता हूँ, ये टीवी इंडस्ट्री की एक खराब माहौल पैदा कर देने वाली एक हम भी दूरदर्शन पे काम कर चुके हैं, लेकिन आज 40 साल के बाद में जो एटमॉस्फेयर बना, इसी देखिए, प्यार करना, मैं ये मानता हूँ प्यार करना पाप नहीं है, लेकिन प्यार में धोखा देना पाप है। यहां पर द केस जहां तक मुझे दिख रहा, अभी तक देखिए, अभी तक तो तहकीकात होंगी, मालूम होगी। ये लड़का इसमें इन्वॉल्व हुआ है, लड़के को बहुत चाहती थी वो, उसके बारे में वो कसीदे पढ़ रही थी, उसके बारे में जो कुछ भी आए हैं सोशल मीडिया में, उसको ऑलमोस्ट वो कह रही थी कि मेरी जिंदगी में ये आ गया है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छा लड़का है, ये बहुत वो है, यानी कि पूरा दिमाग जो है उसको उसने खुदा मान चुका था। और उस लड़के ने जिस दिन इस लड़की को मालूम पड़ा कि इसका अफेयर किसी और के साथ भी चलता है, ये देखिए 20-22 साल के लड़के की मानसिकता है जो हमारे इंडस्ट्री में, मैं इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा अगर मैं दोषी ठहराऊंगा, माँ बाप को दोषी ठहराना चाहूंगा। हमारे इस सैटेलाइट टीवी में आप देखिए, आपको हर जगह लड़कियां नजर आएंगी। 7 लड़कियों के बीच में एक या 6 लड़कियों के बीच में एक लड़का रहता है। कहानी लड़की पर रहती है, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे वो कोई भी कहानी हो, लड़की को लेकर बनाई जाती है, मिली, सिली, कुसुम। इसलिए लड़कियों का एक हुजूम हमारे इस सैटेलाइट चैनल की तरफ आकर्षित हुआ है। माँ बाप आकर्षित हुए हैं, उनको लगा कि मेरी लड़की में टैलेंट है, लड़की उनके लिए कमाई का जरिया भी बन जाता है, लड़की भी विद्रोह करके आती है। लेकिन यहां पर आने के बाद जब उसको प्यार में धोखा मिलता है, ये अनदर केस ऑफ बेवफाई का एक केस मैं इसको करूंगा। और ये इस लड़के का दोष है कि इसने इसको सुसाइड पर उकसाया है। तो मैं इसको लव जिहाद का नाम देकर मैं इसे भटकाना नहीं चाहूंगा। मैं माता पिताओं को कहूंगा कि बच्चों को साथ दीजिए। बच्चे अकेले रहते हैं, एक सुसाइड 1 सेकंड का काम, 1 मिनट का काम होता है। उस वक्त अगर जी बोलिए जी, जल्दी से कमेंट यहाँ पर हमारे साथ शाइना एनसी है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। It started true.
हेलो जी, शाइना एनसी, आप देख रही हैं लगातार बयानबाजी हो रही है। साध्वी प्रज्ञा कह रही है कि मुसलमान हिंदू से प्यार नहीं कर सकता, ये धोखा है, ये जिहाद है। देखिए अदिति जी, मैं 2-3 चीज़ कहना चाहती हूँ। हम सब के पास आज बच्चे हैं जो 20, 23, 24, 25, 26 हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूँ एक माँ के नाते कि किस ढंग से अपनी औलाद की परवरिश हो वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम ये मॉडर्न लिव इन रिलेशनशिप्स में जाए तो ख़तरा तो है ही, लेकिन सर्वप्रथम ये भी सवाल उठता है कि ये लड़का जो धोखेबाज निकला और धोखा कर रहा था उनके साथ, तो ये बहुत ही एक गंभीर अपराध है जहां हमें पता चलता है कि उनका रिश्ता इनके साथ, उनका रिश्ता किसी और के साथ। एक तरफ आप ये हिंदू मुसलमान का जो है वो अलग रखिए और समाज के ऊपर फोकस कीजिए। समाज में तुनिशा हो या कोई अन्य लड़की हो, हमें सबसे पहले देखना है कि हर एक लड़की सुरक्षित है। जब प्यार के जाल में फंसते हैं तो किसके साथ फंस रहे हैं और क्या है मर्यादा। जब आपको पता है कि ये एक सीरियल ऑफेंडर है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, तो मैं मानती हूँ कि एक संवेदनशीलता के साथ सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और समाज में आज जिस परिपेक्ष पे हम मैं बीजेपी के स्टैंड के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं आपके साथ बीजेपी के स्टैंड के बारे में कुछ संवाद करना चाहती हूँ। पुलिस ने तो ये कहा भी नहीं था कि तुनिशा के केस में लव जिहाद का एंगल है, और राम कदम जी आए और उन्होंने इसे लव जिहाद बता दिया था। तो मैम, स्टेटमेंट तो आपकी पार्टी की तरफ से आया ना मैम, और अभी थोड़ी देर पहले किशोर तिवारी यही कह रहे थे कि हर केस में आपकी पार्टी हिंदू मुसलमान करने लगती है। उस पर आपका जवाब? देखिए आदिति जी, कोई भी व्यक्ति अपने राय मत ज़रूर रख सकते हैं। राम कदम ने अपना राय मत रखा क्योंकि उनको लगता है ये एक हिंदू मुसलमान का किस्सा हो सकता है, लेकिन मैं सामाजिक दृष्टि से भी पूछना चाहती हूँ हम सबको, प्लीज़ इसमें राजनीति न लाए। आज एक तुनिशा की समस्या है जहाँ उनके साथ अन्याय हुआ है या फिर खुदकुशी की है या फिर मानसिक तरफ से जो एक संतुलन नहीं था, ये सभी चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर जगह सुरक्षित हो। और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मैं वो आप जिस पहलू की बात कर रही है वो एक सोशल पहलू है, लेकिन जो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं वो आपकी पार्टी को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेताओं के जो स्टेटमेंट है उनकी बिना पर आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी हर केस में हिंदू मुसलमान क्यों करती है। खैर, मैं वापस आपको मंच दूंगी। शर्लिन चोपड़ा हमारे साथ है। शर्लिन चोपड़ा, यहाँ पर कई तरह का व्यू पॉइंट है, हर कोई अपने दावे यहाँ पर कर रहा है। पॉलिटिक्स कह रहे हैं, पॉलिटिशियंस कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मुसलमान तो हिंदू से प्यार ही नहीं कर सकता, ये जिहाद है। ये बेवफाई का मामला है या इसमें हिंदू मुस्लिम करना ठीक है? नमस्कार अदिति जी। कुछ देर पहले मैंने तुनिशा शर्मा की माँ का एक वीडियो देखा जिसमें वो कहती है कि अगर कोई जिम्मेदार है उनकी लड़की की मौत के लिए तो वो है ज़ीशान खान, और उनका ऐसा कहना जायज़ है क्योंकि एक लड़की जो मात्र 15 मिनट में ये तय कर लेती है कि उसे अब जीना नहीं है, मरने से ज़्यादा बेहतर उसे कोई दूसरा ऑप्शन नज़र नहीं आता है, तो ये समझने वाली बात है कि उसकी मानसिक तनाव किस लेवल की थी और उसे खुदकुशी करने पर किसने मजबूर किया? किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके प्रेमी ने, ज़ीशान खान ने। तो मेरा ये सवाल है कि क्या प्यार, इश्क, मोहब्बत के नाम पर अपनी प्रेमिका को खुदकुशी करने पर मजबूर करना जायज़ है? मैं कहूंगी नहीं, ये जायज़ नहीं है। आप अपनी प्रेमिका की जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और अदिति जी, ओवैसी जी अक्सर कहते हैं कि लव में जिहाद नहीं होता है। वो पूछते हैं क्या एक
मुसलमान नहीं, आप जो कह रही हैं कि एक सेकंड शर्लिन चोपड़ा, ये जो अभी पुलिस की तफ्तीश, पुलिस की वो किसी को गुमराह करे। ज़ीशान खान ने तुनिशा शर्मा ये सब बातें तो पुलिस की तफ्तीश में सामने आएंगी। पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंची नहीं है, पुलिस किसी निष्कर्ष पर अभी पहुंची नहीं है। और शीजान का भी अपना एक पक्ष है, वो ये कह रहा है कि श्रद्धा आफ्ताब के बाद वो इतना घबरा गया कि इतना हिंदू मुसलमान हो रहा है और वो हिंदू मुसलमान के पचड़े में नहीं फंसना चाहता था, वो ये कह रहा है। और दूसरी तरफ पुलिस की भी तफ्तीश अभी पूरी नहीं हुई है। अदिति जी, तुनिशा शर्मा की मां कह रही है कि ज़ीशान खान और तुनिशा शर्मा के बीच में प्यार इश्क मोहब्बत का रिश्ता था। तो ये रिश्ता शुरू करने से पहले क्या ज़ीशान खान को ये एहसास नहीं हुआ था कि वो मुसलमान है और तुनिशा हिंदू? ये क्या बात हुई? प्यार करने के बाद जब श्रद्धा हत्याकांड सामने आता है तब उसे एहसास होता है कि इन दोनों के धर्म अलग हैं। ये गलत है अदिति जी। ज़ीशान खान का कोई हक नहीं बनता कि वो किसी को भी हमारे साथ। ठीक है, यास्मीन फारूकी हमारे साथ है। यास्मीन फारूकी, अभी शर्लिन चोपड़ा ने कहा कि जब ज़ीशान ने तुनिशा से प्यार किया उसे उसका मजहब तब भी मालूम था। तो अब ये किस तरह की सफाई है? श्रीजान का दावा ये है कि जब उसने रिश्ते की शुरुआत हुई और अब जब श्रद्धा आफ्ताब के केस ने तूल पकड़ा, उसके बाद उसे लगा उसे हिंदू मुसलमान में नहीं पढ़ना। अदिति जी, देखिए, अभी पहली बात तो मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, हम तब बहस करेंगे जब हम इस बात पे को पक्का साबित कर देंगे। और दूसरी बात आपको मैं आज 2-3 चीज़ें बताना चाहती हूँ अदिति जी। अभी हमारे यहाँ एक सगी ताई का मर्डर किया एक लड़के ने और उसको काट के फेंक दिया, राजस्थान की बात कर रही हूँ। अभी ट्राइबल एरिया में 2 हिंदू ही थे, दोनों हस्बैंड वाइफ की लव मैरिज थी, 3 साल शादी को हुए थे। वो लड़की चली गई थी, 8 दिन पहले अपने पति के घर में आई, उसने उसका मर्डर कर दिया। देखिए, आजकल जो माहौल और हालात चल रहे हैं ना, अगर ज़ीशान ने ऐसा किया, किसी को धोखा देना दुनिया की सबसे बुरी बात है, मैं ये मानती हूँ। अगर वो गलत है उसे सज़ा मिलना चाहिए, ऐसा मेरा तो यही मानना है। अब आप इसको लव जिहाद कह लो, आप इसको बेवकूफ़ बनाना कह लो, तो ये तो सब जगह हो रहा है। मुसलमान को बेवकूफ़ बना रहा है, हिंदू को बेवकूफ़ बना रहा है। जहाँ बेवकूफ़ बन रही हैं, हमें अपनी तरफ सिर्फ ये एक देखना चाहिए कि हमारे पास कानून सख्त हो। हमें उन चीज़ों पे गौर करना चाहिए जो आजकल बड़े शहरों में माहौल बन गया है लिव इन रिलेशनशिप का, उसको थोड़ा सा ध्यान तवज्जो देना पड़ेगा। ये चाहे पुलिस के थ्रू हो, चाहे गवर्नमेंट के थ्रू कानून बने कि कोई ना कोई रिलेशन आपको इसीलिए कहा जाता है शादी के लिए कि भाई आप एक बाउंड होते हो, एक समाज के लिए जिम्मेदार होते हो। और अगर आप लव जिहाद की बात करते रहोगे आप तो सभी आप सोशल इश्यूज पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो सियासत हो रही है मैं उस पर बात कर रही हूँ और उस पर मैं क्लियर कट जवाब भी चाह रही हूँ। किसी की अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि जब इस तरह की कवरेज होती है, जब टीवी डिबेट्स का ये मुद्दा बनता है, तो इस पर बहुत गंभीरता के साथ डिस्कशन होना चाहिए। लव जिहाद जैसा सीरियस एंगल इसमें लाया जाता है और आरोप प्रत्यारोप लगाए होते देखने को मिलते हैं, तब ये डिस्कशन जो है काफी सीरियस नेचर का होना चाहिए। मुकेश खन्ना जी, जैसा कि दावा किया जा रहा है दोनों के बीच में प्यार था, लेकिन तुनिशा की आत्महत्या के लिए ज़ीशान को ही जिम्मेदार ठहरा देना जल्दबाजी नहीं है, खासतौर पर ये देखते हुए कि पुलिस तो अपना काम कर ले, पहले लोग जजमेंट पास करने लगे हैं। देखिए आदित्य जी, अगर पुलिस ने तहकीकात नहीं की है और हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें डिस्कस करने का भी कोई हक नहीं है। आप भी जो ये बहस छिड़वा रही हैं, चाहे वो लव जिहाद है या प्यार में धोखा है, ये भी तो फिर थोड़ा सा प्री मैच्योर्ड है ना। अगर आप कहती है कि पुलिस तहकीकात कर रही है, नहीं सर, मेरी बहस का आधार मुकेश खन्ना जी, मेरी बहस का आधार वो स्टेटमेंट्स हैं जो आए हैं, मैं उन स्टेटमेंट्स के आधार पर बहस कर रही हूँ। मैं इसीलिए, और मेरी बहस का मुद्दा यही है, क्या ये जल्दबाजी नहीं है, मेरी बहस का मुद्दा यही है जी। राम कदम ने कहा लव जिहाद, हमारा सरकार में मंत्री ने कहा कि इस इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी, जबकि पुलिस ने अभी तक इसकी तस्दीक ही नहीं की है सर। प्रज्ञा ठाकुर का स्टेटमेंट मैंने सुनाया, वो स्टेटमेंट सर तो बाकायदा स्टेटमेंट्स है, मेरी बहस का आधार तो स्टेटमेंट्स, उसी पर मैं डिस्कशन कर रही हूँ सर। अब आप अपनी बात रखें। तो मैं
तो अगर आप मेरी राय जानना चाहें तो मैं बात कर सकता हूं। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि ये लव जिहाद है कि क्या है। जो मुझे लगता है मैं वो बताना चाहता हूं। और मुझे ये केस लगता है हमारे इस बिगड़ते हुए माहौल में कोई किसी पर ट्रस्ट कर देता है, वो हिंदू है कि मुस्लिम है। हमारे यहाँ पर एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनके पास 30 दिनों में 30 दिन का काम होता है। जिस तरह के माहौल में लड़की डिपेंड कर जाती है लड़के के ऊपर, और लड़के एक लड़की से नहीं 10 लड़की से मोहब्बत करते हैं, लड़की सिर्फ एक लड़के से मोहब्बत करती है। और उस लड़की को जब मालूम पड़ता है कि मेरा बॉयफ्रेंड किसी और को भी के साथ में भी स्टेडी है, तो उसको जो आघात पहुंचता है उसकी बात कीजिए। इस वक्त हमें वही दिख रहा है। लव जिहाद है कि नहीं, ये अगर इसको पॉलिटिसाइज करने का कोई अभी तक, जैसे आप सही कह रही हैं, इट इज टू अर्ली टू इवन से दैट कि ये मुस्लिम था इसलिए इसने इसको फंसाया। नहीं साहब, ये उसकी हीरोइन थी, उसके साथ काम करती थी, उनके साथ उठते बैठते थे, रिश्ता बन जाता है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में रिश्ते बनाना बहुत इजी है, और ये 10 रिश्ते एक नहीं, आप 30 दिन साथ में काम करते। तो मेरा ये मानना है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि लव। जी बोलिए मुकेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये लव जिहाद नहीं है? ये लव जिहाद क्यों नहीं हो सकता है सर? लव जिहाद असल में होता क्या है? जब होने को तो देखो अभी कह रहे हैं, देखो लव जिहाद इसलिए कि जब कोई प्रेमी अपने लव जिहाद इसीलिए है कि कुछ लोग कह रहे हैं, उसे कहते हैं लव जिहाद। तो ये लव जिहाद क्यों नहीं हो सकता सर? पर ये गुमराह करने वाला लव जिहाद नहीं है। लव जिहाद में हिंदू मुस्लिम का एंगल है। ये एंगल लव जिहाद इसलिए नहीं कि धोखा दिया है। धोखा तो हर धर्म में होता है। बात वो नहीं हो रही, अभी तहकीकात हो रही है। इट इज टू अर्ली टू से। मैंने इससे पहले ही कहा कि मैं इसको लव जिहाद का एंगल नहीं। ज़ीशान खान को कमिटमेंट देनी ही नहीं थी। मैं यही कह रहा हूं कि प्यार, इश्क, मोहब्बत की नौटंकी नहीं करनी चाहिए थी। ये करते हैं लोग साहब। यहां पर तभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं टीवी इंडस्ट्री का आदमी हूं, मैंने इंडस्ट्री देखी है, मैं इंडस्ट्री के माहौल को देख रहा हूं। मैं इसलिए ताकीद कर रहा हूं हर मदर फादर को कि अपनी लड़की को अकेला मत छोड़िए बंबई में। इश्यू वो है, ये हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिसाइज करना बाद में कीजिए। पहले माँ बाप को कहिए अपनी बेटी को जाके देखिए किसके साथ उसके रिश्ते हैं। कोई नहीं देखता, किसी के पास टाइम नहीं है, लड़की अकेली पड़ जाती है, जिसका फायदा लड़का उठाता है। ये लड़की की भी गलती है, पर लड़की विद्रोह करके आती है। इस सैटेलाइट में जितनी भी लड़कियां काम करे, आजकल देखिए लड़कियों के रोज जितने हो गए हैं कि आप माँ बाप बच्चे लड़कियों को लेकर आते, चाहे वो 5 साल की हो, 7 साल की हो या 20 साल की हो। कई लोग विद्रोह करके आते। हम लोग उस एंगल में क्यों नहीं जाते? हम क्यों नहीं कहते कि ये अगर इसने इसको मारा है तो देखिए ये एक सुसाइड नहीं हुआ, इसके पहले भी सुसाइड हुआ है। हर जगह पे लव जिहाद नहीं था ना, सुसाइड हुआ है। उसके पीछे थोड़ा सा सोचिए, एंगल लीजिए, सीरियस बनिए। ये माँ बाप का इश्यू है, बच्चे का इश्यू है। चलिए चोपड़ा ये कह रहे हैं कि लड़के फायदा उठाते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। सर लव जिहाद केवल हिंदू मुसलमान के बीच में नहीं, 2 अलग अलग धर्मों के बीच में होता है। वो धर्म कोई भी हो सकते हैं। सर यहाँ पर ज़ीशान खान ने, अगर ऐसी बातें तो सही है, को गुमराह अगर ऐसी बात है तो लव जिहाद ठीक है बोल रहे हैं आप। तुनिशा शर्मा से कहता कि देखो मैं केवल तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं और कुछ नहीं, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, तो क्या तुनिशा शर्मा उससे बेहद मोहब्बत करती? बिल्कुल नहीं। क्या तुनिशा शर्मा उसके लिए अपनी जान छिड़कती? बिल्कुल नहीं। उसे गुमराह किया गया सर। और इस वजह से जब उन दोनों का ब्रेकअप हुआ था कुछ दिन पहले, तब उसे एंजाइटी अटैक हुआ और अस्पताल में उसने अपनी मां से कहा कि उसके साथ खिलवाड़ हुआ है। उसके होते हुए ज़ीशान खान ने दूसरी महिलाओं के साथ संबंध रखा। तो क्या है ये सर? ये खिलवाड़ है। यास्मीन फारूकी कह रहा हूं कि खिलवाड़ है। कहना चाह रही है, सुन लीजिए। मैं भी कह रहा हूं कि खिलवाड़ है। ये लड़की के साथ लड़के का खिलवाड़ है और उसके ऊपर उसको दंड दिया जाना चाहिए जिसने उसको उकसाया है। और माँ बाप को ताकीद करना चाहिए कि आप अपने लड़कियों को अकेला सैटेलाइट। जी मैं कह दीजिए, मैं ठीक है सर, निकलना चाहूंगा। यास्मीन फारूकी, ठीक है, यास्मीन फारूकी जी कुछ कहना चाह रही है। यास्मीन फारूकी जी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी ठीक है, मुकेश खन्ना जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही, बोलिए।
यास्मीन जी आवाज आ रही है? यास्मीन जी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद शायना जी को मंच बोलने लगा था तो मैंने कहा शायद जी। देखिए मेरी बात अदिति जी, अभी बहुत अच्छी बात वो कह के गए हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम गलत को गलत ना कह के तरीका हमारा गलत हो गया है। अगर कोई लड़का लड़की के साथ गलत कर रहा है तो उसको नॉर्मल कहो ना कि ये गलत है, इसको सज़ा मिलना चाहिए। अब उसको आप कंट्रोवर्सी में क्यों डालना चाहते हो? क्योंकि वो लड़का मुस्लिम था इसलिए वो गलत था, क्योंकि वो लड़की मुस्लिम थी इसलिए गलत थी। आप एक चीज़ को तय कर लो कि जो भी धोखा दे रहा है वो गलत है, और जो नहीं, जो इस तरह का करेगा उसको कानून सज़ा देगा। उसमें इतनी चीज़ों को मिक्स करके उसको गलत ट्रैक पे मत लेके जाओ, वो गलत। ठीक है शायना जी, ठीक है शायना जी। अदिति जी एक चीज हम सब सहमत हैं, इसका आधार नहीं होना चाहिए। यस, मैंने सुना। अदिति जी मुझे लगता है एक चीज से हम सब सहमत हैं कि जब गलती होती है ये सबसे पहले पकड़ना कि किसने धोखा दिया है। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक लड़का ने एक लड़की को फंसाया है उस मोह जाल में, जहां उन्होंने बेवफाई की, जहां उन्होंने मेंटली उसको टॉर्चर किया, जहां उन्होंने रिश्ता को नहीं निभाया, और शायद इस वजह से एक लड़की ने अपने आप की खुदकुशी करके अपनी जीवन को समाप्त किया। तो इट इज़ एब्सोल्युटली एस्टैब्लिश्ड दैट दिस वाज अ ट्रैप। अभी जब हम जिस परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रहे हैं, एक सवाल उठता है, क्या पुलिस ने अपना काम किया या नहीं किया? तहकीकात सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है? दूसरा, स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों ये एनालाइज करेंगे कि क्या है ये फितरत में कि एक पुरुष हमेशा सोचता है कि वो एक लड़की को फंसा सकते हैं और उनके साथ कोई बदसलूकी से पेश नहीं आएंगे या उनको कानून का खौफ की ज़रूरत नहीं है। आज जिस सदी में हम रहते हैं, एज अ सोसाइटी हमें चर्चा करनी ही पड़ेगी कि क्यों एक लड़की एक सॉफ्ट टारगेट है ऐसे धोखेबाज से। उस परिप्रेक्ष्य में लोगों ने अपना राय मत दिया, जहां उनके मज़हब को लेके भी लोगों ने टिप्पणी की। लेकिन द लार्जर पॉइंट इज़ कैसे हम देखें कि हमारे समाज में लड़की ऐसे चक्रव्यूह में न फंसे, और उसके लिए फैमिली सपोर्ट ज़रूरी है, सोसाइटी सपोर्ट ज़रूरी है, पुलिस का सक्रिय रहना तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं। और ठीक है, आप एक सोशल पहलू की बात यहाँ पर कर रही हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट भी जो है वो जो ये धार्मिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है, धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, उसमें आपके ओपोनेंट्स कहते हैं, आपकी पार्टी के नेता जो स्टेटमेंट होता है वो भी रोल निभाता है। किशोर तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं? किशोर तिवारी, देखिए मैं ना काफी है। शायना जी जो कह रही है वो तो सोशल एंगल है, मुकेश खन्ना जी ने भी कहा, सोशल, यास्मीन ने भी कहा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई इसको इन्होंने पिछले वक्त जितने सिनेमा वालों ने आत्महत्या की या उनका एक्सीडेंटल डेथ हुआ, पूरे टूट पड़े कि मर्डर हो गया, हमारी सरकार ने कुछ किया नहीं। अब इनके मामा जी कह रहे हैं कि बेटी का तो मर्डर भी हुआ होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि किस प्रकार से प्रज्ञा ठाकुर हो या राम कदम, इसने इसको लव जिहाद बनाया। तो मैं जो आपके पास जो कह रही थी कि लव जिहाद इसको नहीं कहा जाता, उसको नहीं कहा जाता, तो आजकल भारत के अंदर हिंदू मुसलमान का कोई भी मामला आ जाए उसे लव जिहाद कहा जाता। और एक ब्रॉडर सोशल इशू पे चर्चा बाद में होंगी। देखो अदिति जी, बॉर्डर इशू पे चर्चा पहले मुझे चाइना इनसी ये बताए कि लव जिहाद है, हिंदू मुसलमान का सिस्टमेटिक ढंग से शिजान ने तुनिशा की हत्या की है या तुनिशा को आत्महत्या के लिए प्रवृत्त किया है, इस पर वो बात करे। जिस देश पे राजनीति जहाँ हो रही है वहाँ चाइना पहले तुम बात करो, चाइना पहले ये बात करो, क्योंकि देश का माहौल बिगाड़ने के लिए ये सब जवाब ले लीजिए, लोग बैठे हैं। सुने नहीं आ रहा। नहीं, देखिए अदिति जी, जहां हमने देखा है कि एक मज़हब के लोग एक मज़हब की लड़की को फंसाते हैं,
चक्रव्यूह में धोखा देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सोसाइटी में ये आपको रिस्पांस आएगा ही कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये एक षड्यंत्र है। ये उनकी राय मत हो सकती है और आप इसको नकार नहीं सकते हैं, लेकिन सवाल जिस डिबेट में आपने हमें बुलाया वहां आपने सवाल ये पूछा है क्या ये धोखा था। धोखा तो 100% था, क्योंकि जिस ढंग से एक लड़की धोखा था या लव जिहाद था, जैसा कि आपकी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं, ये सवाल है मैम। ये बताइए ना, काम की बात तो कर नहीं रहे, लव जिहाद है या नहीं है, हिंदू मुसलमान का एंगल है या नहीं है। देखिए, आपने मेरी राय मत के लिए मुझे बुलाया है, मैं मेरा मत जरूर आपके सामने स्पष्ट रूप से रखूंगी, लेकिन जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ कहूं वो नहीं होने वाला है। आज मैं भी एक माँ हूँ, मेरे पास भी एक लड़की है, लेकिन हम जिस ढंग से पेश करते हैं या जो संस्कार देते हैं हमारे परिवारों में, हम देखते हैं कि हमारे लड़कियाँ ऐसे शिकार न बने। इस दृष्टि से भी चर्चा करने की आवश्यकता है। शर्लिन चोपड़ा का लेना चाहती हूँ। मैम हमने सोशल इशू पे काफी देर बात की है मैम। जी ठीक है, सोशल पहलू पर काफी देर बात हुई है, इसके एक पॉलिटिकल पहलू पर भी बात हो रही है और उसे तूल आप ही की पार्टी के नेताओं के बयान दे रहे हैं। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पे शर्लिन चोपड़ा का ले लेती हूँ। शर्लिन चोपड़ा जी, अदिति जी, किशोर जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि लव जिहाद, शाइना जी कह रही हैं ये सोशल इशू है। एक सेकेंड, वो कह रही हैं कि ये सोशल इशू है, इसे मजहबी रंग अभी क्यों दिया जा रहा है? पुलिस की तफ्तीश हो जाने दीजिए। अदिति जी, लव जिहाद असल में होता क्या है? किशोर जी बोल रहे थे ये लव जिहाद नहीं है, लव जिहाद असल में होता क्या है सर? किशोर जी स्माइल कर रहे हैं। देखो, मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को पटा रही है, यही बात आ रही है, और उनका बाद में हत्या कर दी जाती या उनको सुसाइड के लिए प्रवृत्त किया जाता, ऐसा माहौल है। और दूसरी तरफ इसको सोशल इशू बोल के देखा जा रहा है। इसमें बहुत देश में राजनीति हो रही है, शायद 24 का चुनाव भी ऐसा हो जाए करके। शर्लिन चोपड़ा, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है का चुनाव सही तरीके से हो। किशोर जी, एक सेकंड, शब्दों का चुनाव थोड़ा ध्यान से, सावधानी के साथ, आराम से। नहीं है कि लव जिहाद सत्य है, ऐसा हो रहा है हमारे देश में? नहीं, अगर हो रहा है तो देश की सरकार और राज्य सरकार क्या कर रही है, यही सवाल मैं पूछूंगा। लेकिन सरकार ने अपना पक्ष रखा नहीं और सरकारी पार्टी वही बात कर रही है, इसलिए ये अपनी डिस्कशन हो रही है। मुझे तो लगता है कि तुनिशा शर्मा को न्याय मिलना चाहिए और जिसने भी उससे विश्वासघात किया है उसको सजा दी। जीशान खान ने उसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया। नहीं, तो तुनिशा शर्मा हमारे बीच नहीं है क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ, क्योंकि उसकी मानसिक तनाव एक ऐसे चरम पर पहुंच गई थी कि उसे लगा कि मर जाना जीने से बेहतर है। अब आप बताइए, क्या ये लव जिहाद नहीं है? आप बोलते नहीं, एंगल मत लेकर आओ। एंगल क्यों ना लेकर आए सर? अरे नहीं, शर्लिन मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या यह सिस्टमेटिक ढंग से जो नेशनल लेवल पर किया जा रहा है, ऐसा आरोप है बीएसपी का और बीजेपी का, उसका पार्ट है या नहीं है? मुझे बोलो। एक राष्ट्रीय स्तर पे जो साजिश कर हिंदू लड़कियों को मारा जा रहा है या सुसाइड के लिए प्रवृत्त किया जा रहा है, उसका पार्ट है या नहीं है, ये मैं तुमको पूछ रहा हूँ। देखो, बीजेपी के नेता, किशोर जी, मैं यहाँ पर किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेने नहीं आई हूँ। आप घड़ी घड़ी कह रहे हैं कि इसको पॉलिटिकल एंगल मत दो, इसको रिलीजियस एंगल मत दो। क्यों ना दे सर? क्या ऐसा नहीं हो रहा है हमारे देश में? हम आंखें बंद कर लें? नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है, लेकिन शर्लिन चोपड़ा मेरा एक सवाल है जी, क्या इस बात की कोई गारंटी है? अभी थोड़ी देर पहले मुकेश जी इस बात को उठा रहे थे, वो कह रहे थे लड़के दगा देते हैं, वो इसी बात को उठाने की कोशिश कर रहे थे। क्या इस बात की कोई गारंटी है कि लड़के का मजहब कोई और होता तो वो दगा नहीं देता? क्या इस बात की कोई गारंटी है? बहुत अच्छी बात मैम, मैं वही कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि लव जिहाद सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच हो सकता है। नहीं, दो अलग अलग धर्म हो सकते हैं और उस लव में जिहाद हो सकता है। लेकिन हमारे कुछ राजनीतिक नेता कहते हैं कि नहीं, लव में जिहाद हो ही नहीं सकता। लव में जिहाद क्यों नहीं हो सकता है? हम देख रहे हैं, सुबह शाम देख रहे हैं हम कि कैसे प्रेमिका या तो उसकी हत्या की जाती है या तो वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है। क्यों?
ठीक है, जल्दी से एक कॉमेंट यहाँ पे हाजिर खान का लेना चाहती हूँ। हाजिर खान, ये जो बयानबाजी हमने बीते दिनों में देखी है, क्यों गुमराह करते हैं, क्यों इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, क्यों मिसलीड करते हैं? नहीं, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये था कि ऐसी कोई गारंटी है कि किसी और मजहब का लड़का दगा नहीं देता, धोखा नहीं देता, चीट नहीं करता? एक सेकंड, मैं यहाँ पे हाजिर खान को भी इस डिस्कशन में लेके आना चाहती हूँ। हाजिर खान, जिशान जब ये बात बोलता है कि वो हिंदू मुस्लिम के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, तो ये उसने तब नहीं सोचा था जब उसने रिश्ते की शुरुआत की थी? देखिए मैडम, हमारा एरिया जामिया नगर में कम से कम 50 मुस्लिम या 100 लड़कियां जो हिंदू लड़कों से शादी करके बड़े चैन से ज़िंदगी गुजार रही हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, शिवसेना, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के 100 नेताओं की बेटियां मुस्लिम लड़कों से शादी कर चुकी हैं और हिंदुस्तान में वो प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सचिन अग्रवाल ने 50 टुकड़े कर दिए छत्तीसगढ़ में एक लड़की के, उसकी कोई चर्चा नहीं, वो कौन सा लफ्ज़ याद कर रहा है? जब इंसान शैतान होता है, हैवान होता है, दरिंदा हो जाता है, तो एक आदमी जो अपनी बीवी से साथ 20 साल से रह रहा है, 10 साल से, उसे कत्ल कर देता है। एक भाई अपने सगे भाई को कत्ल कर देता है। अभी मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। नहीं, आप मुझे क्या समझा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कह रहा हूं, सीधा मुद्दे पर आइए। शीशान का जो अभी आप जितने 15 मिनट की, आपकी 20 मिनट की डिबेट में ये बात निकल के आई कि हमारे देश के नेताओं ने हिंदू मुसलमान लव जिहाद कर करके जो लड़के लड़कियों में प्यार है उनको एक आधा होने का एक संदेश दे दिया। हमारे देश में ये 70-75 साल से होता आ रहा है, होता रहेगा। जब से दुनिया बनी है, जब तक दुआ रहेगी कि प्यार और मोहब्बत होता रहेगा। वो धर्म की नींद ना देके, टूटी खाट, भूख ना देके, रूखा सकना और इश्क ना देके जाति पात। एक ताजमहल जो बनाया जिस शहंशाह ने, एक शहंशाह ने बना के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ये प्यार और मोहब्बत होगा। नफरतें बांट कर नफरतें बांटी जा रही हैं। लव जिहाद बताया जा रहा है। अरे लव माने प्यार के और जिहाद माने बुराई के खिलाफ। यहाँ जो लोग कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि आप जो मुजरिम है उसको सजा मिलना चाहिए। जो सवाल है, जीशान अगर मुजरिम है उसको सजा मिलना चाहिए। आफ्ताब एक दूसरे मजहब का है, आप उसे मुसलमान बना के, अब आप जवाब ले लीजिए इस पे। श्रीराज नायर के अंदर नफरतों को बेच रहे हैं, श्रीराज नायर, सियासत, अच्छा ठीक है, सियासत इतना हिंदू मुसलमान कर चुकी है कि लोगों के मन में इतना भय आ गया है, अब ये कह रहे हैं हाजिर खान। देखिए, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद का कई वर्षों से काम कर रहा हूँ और हम ग्रास रूट लेवल पे काम। यहाँ पे मेरे को पैनलिस्ट कितना ग्रास रूट, कितना इस विषय को जानते हैं पता नहीं, पर हमारे पास देश भर से नियमित रूप से इस प्रकार से केसेस आते हैं जहाँ हिंदू लड़कियों को जानबूझकर ऑर्गेनाइज तरीके से फंसाया जाता है और उसके साथ उसका मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना और उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और वो मुस्लिम लड़का फिर दोबारा अपनी मुस्लिम कौम की लड़की से शादी करता है, हिंदू को 2-3 बच्चे पैदा करके छोड़ देता है। ऐसे हमारे पास नियमित रूप से केस आते हैं। इसीलिए हमने कहा और ये लव जिहाद की टर्मिनोलॉजी केरल में चर्च ने की थी, विश्व हिंदू परिषद ने नहीं की थी। यहाँ पर इस बच्ची ने इंटरनेशनल मेंस डे में लिखा था, आई फाउंड द बेस्ट मैन ऑन दिस प्लेनेट। तो अब इस बच्ची को ट्रोल किया गया था, ये नहीं मानी थी। ये भी वही बोल रही थी कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, ऑर्गेनाइज वे में उलेमा और इस प्रकार से मुस्लिम लीडरशिप पीछे से लड़कों को प्रेरित करती है, हिंदू लड़कियों को पटाए, उनका जीवन बर्बाद करके ऑर्गेनाइज में हो रहा है और हम दावे के साथ कह रहे हैं और जवाबदारी के साथ कह रहे हैं। इसलिए हम पेरेंट्स से, माता पिताओं से निवेदन करेंगे, मुस्लिम लड़कों से अपनी बच्चों को दूर रखें। ठीक है, जवाब लीजिए। हाजिर खान आपको जवाब देना चाह रहे हैं, ले लीजिए जवाब। मैडम, और जिहाद की बात कर रहे हैं तो जिहाद ISIS क्या कर रहा है? जिहाद नहीं है ISIS। दूसरे मुल्क में बच जाइए। ISI से ज्यादा 14 कांड हो गए एक 10 दिन के अंदर। दूसरे मुल्कों में मत जाइए। हमारे मुल्क के अंदर मैडम इस तरह की नफरत जो बांटी जा रही है, हम अपने इलाके में रहते थे, जहाँ रहते थे वहाँ हम और हिंदू मुसलमान सब एक थाली में खाते थे। लेकिन RSS, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के मुसलमान जो एक गुलशन के मानंद था, एक हिंदुस्तान हमारा, जिसको अल्लामा इकबाल ने बड़ी उससे कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता, आपस में प्यार रखना, हिंदी है हम, वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तमाम कांग्रेस के नेताओं की लड़कियां, लड़के, मैं हिंदू और मुसलमानों से शादी कोई नफरत नहीं हुई। सलमान खुर्शीद साहब के यहाँ
कि 5 रिश्ते उससे रिश्ते हुए, हिंदू मुसलमानों में कोई नफरत नहीं है। लेकिन ये DSP नायर साहब जैसे लोग इस देश में जो मुसलमानों में और हिंदुओं में एकता थी उसे जलाकर राख खाक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये साजिश कर रहे हैं देश को तोड़ने की। जब नफरत बढ़ेगी, ठीक है। शाहिदा एनसी ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अरे एक सेकंड रुक जाइए सर, इस तरह से नहीं, आराम से। इस देश में हिंदू मुसलमान करके नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। आपका जवाब? देखिए, कोई नफरत का माहौल नहीं बना रहे हैं। और जहाँ तक व्यक्तिगत राय मत हो सकते हैं, स्वाभाविक रूप से जब एक 20 साल की लड़की की जान जाती है और वो भी एक धोखेबाज जो एक माया जाल में फंसाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोग एनालाइज करेंगे कि किसने किसको फंसाया, कैसे फंसाया और क्या थी इसके पीछे षड्यंत्र। अभी रही बात, आप बार बार पूछ रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को लेके ये क्या एक वातावरण बना है। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और उसी परिप्रेक्ष्य में काम करते आ रहे हैं। ये नहीं देखा जाता है कि ये है हिंदू या ये है मुसलमान। प्रगति की बात करें, सुरक्षा की बात करें, शिक्षा की बात करें या आत्मनिर्भरता की, अफसोस की बात यह है कि तुनिशा के केस में ये साबित हुआ है कि ये व्यक्ति एक धोखेबाज थे और उन्होंने उनको एक माया जाल में फंसाया। मैं वहाँ तक जा रही हूँ कि उनके लड़की के परिवार के लोगों को भी सक्रिय रूप से ये देखना चाहिए कि ये लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। आज हम सब जानते हैं कि जब हमारे पास 20-25 साल की लड़कियां हैं घर पे, एक ढंग से उनको सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। लेकिन जो एक माया जाल में एक मुसलमान लड़का ऐसे इनको फंसाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से समाज में बहुत सारे लोगों की राय मत ये हो सकती है कि एक ही दृष्टि से आप देखें तो ये एक ऐसा एक षड्यंत्र है जहां हिंदू लड़की को फंसाया गया है। मैं सिर्फ ये कहूँगी, एक माँ होने के नाते हम चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए सुरक्षा, हम चाहते हैं एक सक्रिय पुलिस फोर्स। यहाँ कोई भी लैक्सिटी से ये पेश नहीं आए हैं, पुलिस ने अपना काम किया है। और जो आप आगे जाते हुए तुनिशा के केसेस नहीं चाहते हैं तो समाज के ऊपर भी फोकस कीजिए, हम परिवार के स्ट्रक्चर पे भी फोकस करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जमाने में जो जायज परिवार यानी कि आपके मूल रूप के संस्कार बहुत ही जमाने में ही तो लिविंग रिलेशन जायज हुआ। आप यूरोप के कल्चर को भारत का ना हिंदू मजहब, ना मुसलमान मजहब, ना सिख मजहब, ना ईसाई, कोई मजहब भारत का इस बात को पसंद नहीं कर रहा कि लिविंग रिलेशन में कोई रह सकता है। और आपकी सरकार कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पास कर रहा है। तो ये यूरोप में जो लिविंग रिलेशन होता है वो रहे, और उसके 2 दिन बाद अगर किसी में नहीं बन रही तो तुम अपने घर, हम अपने घर। लेकिन यहाँ सुसाइड कर रही हैं लड़कियाँ, यहाँ मर रही हैं, उसकी जिम्मेदारी भी नेताओं पे, सुप्रीम कोर्ट पे भी आएगी ना, कि आप जो लिविंग रिलेशन जो किसी मजहब में जायज नहीं, आप जायज कर रहे हो। किशोर तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं? किशोर तिवारी नहीं, एक बात देखो, यहाँ पर राज नायर ने एक बात की कि पिछले 4-5 साल के अंदर हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों ने शादी करके बच्चे पैदा करके फिर मरने के लिए छोड़ दिया। अब ये 5 साल तो सरकार इनकी थी, ये क्या हुआ? लेकिन इस प्रकार की ये बातें करते हैं, तो इससे मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत सीरियस है और ये बहुत सीरियस मैटर है। हाँ, इस प्रकार की बातें करने के पहले इन्होंने सब क्लियर करना चाहिए। मैं अभी बता रहा हूँ कि चाइना एनसी एक अलग स्टैंड लेके बैठी है, फिलोसॉफिकल बातें कर रही है। दूसरी तरफ राज नायर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये गलत है। देश का माहौल बिगाड़ कर नहीं लगा रहा, मैं वास्तविकता कह रहा हूँ। अरे मैं जो देख रहा हूँ, जो तो मेरे तुम्हारी पास सरकार क्या कर रही है? आधार पर कह रहा हूँ, तुम्हारी सरकार क्या कर रही है? तुम्हारी सरकार भारत में क्या कर रही है? जैसे अभी सारे पैनलिस्ट ने कहा, माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए, लड़कियां किससे घूमे, सरकार इसमें क्या करेगी? ऑर्गेनाइज वे में एक षड्यंत्र चल रहा है। नहीं, एक सेकंड। जब आप लव जिहाद की बात करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी सिर्फ माता पिता की है। एक सेकंड, श्रीराज नायर जी, जब आप लव जिहाद की बात करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी क्या सिर्फ माता पिता की है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमारा ये कहना है माता पिता को अवश्य ध्यान रखना चाहिए, उनकी बच्चियां किसके साथ घूम रही है, और ये बिल्कुल ये बुरी तरह से माता पिता की है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा।
और माता पिता की अधिकांश जवाबदारी है कि उनकी बच्चियां किसके साथ, हम सबके घर में बेटियां हैं, हम सबको ध्यान रखना चाहिए। और ये इस प्रकार से ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जा रहा है। हम अपने तजुर्बे के साथ जो हमारे पास मैटर्स आते हैं उसके आधार पर हम कह रहे हैं आज एक साल के अंदर, एक साल में 35 लड़कियों को टुकड़े नहीं, आप ये भी कह रहे हैं, सर सुनिए, अभी आपने कहा हो रहे हैं, हम उसके अनुभव के आधार पर भाई जो राज्य सरकारें कानून बनाती है उसमें कहाँ लव जिहाद नाम है सर, बताइए आप मुझे। हम तो कहते हैं महाराष्ट्र में तुरंत जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कानून लागू हो रहा है उसी प्रकार से गुजरात में। और आप अगर ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज, एक सेकंड सर, और आप अगर ये कह रहे हैं कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है और ये धोखा दिया जा रहा है, तो इसका तो एक लीगल पहलू हुआ ना सर, इसका खाली सोशल पहलू तो नहीं हुआ। आप ही जो कह रहे हैं मैं उसी की बात कर रही हूँ। बिल्कुल इस प्रकार तो फिर सर, फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी हुई? वो माता पिता थोड़े ही ना कानून बनाएंगे सर। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और सजा अगर कड़ी होगी तो इस प्रकार से हत्याकांड बंद होंगे और फास्ट ट्रैक में डालना चाहिए इसको। ये मैटर भी जो हुआ है इसको भी फास्ट ट्रैक में डालना चाहिए देश को। आप नहीं सर, लेकिन आप लव जिहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकारें लव जिहाद को मानती हैं? अभी आपने यूपी का जिक्र किया थोड़ी देर पहले, क्या यूपी के कानून में लव जिहाद का जिक्र है? नहीं, ये देश भर में हमारी मांग है, नहीं है तो ये प्रक्रिया चालू है। महाराष्ट्र में भी जहां मैं बैठा हूँ ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जल्दी हेल्पलाइन महाराष्ट्र सरकार ला रही है। इस प्रकार से जो एक डेटा कलेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं अंतर धार्मिक जो विवाह है, और ये उसकी ओर कदम बढ़ रहा है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। सरकार अभी 3000 बलात्कार पर डे हो रहे हैं भारत में, 3000 बलात्कार पर डे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कौन लोग कर रहे हैं उसका डाटा निकालो, कानून आएगा। ये आशा है तो इसी सरकार से है। किशोर जी तो आपको उम्मीद सरकार से, लेकिन यास्मीन फारूकी, एक सेकेंड, यास्मीन फारूकी का एक कमेंट लेना चाहती हूँ। यास्मीन फारूकी भी श्रीराज नायर जी आरोप लगा रहे हैं बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। अदिति जी, उनकी सोच, उनकी विचार इसी तरह के हैं। मैं क्या कह सकती हूँ, अगर वो उनकी इस तरह की सोच रखते हैं कि प्यार मोहब्बत भी बहुत अंदाज से होगा और हर चीज़, देखिए आजकल लड़के लड़कियों का, आप सुशांत राजपूत इतना स्मार्ट, इतना क्यों उसने खुदकुशी कर ली थी, इतना हंगामा हुआ, और ये सारी बातें मेरे समझ में नहीं आती हैं। मेरा एक ही कहना है, मैं भी बेटी की माँ हूँ, कि कोई भी अगर गलत है उसको सज़ा मिलना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैंने अभी आपको कहा कि हमारे यहाँ एक ताई ने, अभी राजस्थान में एक लड़के ने अपनी ताई के 15 टुकड़े कर दिए बाकायदा लाके, उसकी कटर मशीन लाके। क्या लेना देना था? कोई लव जिहाद चल रहा था क्या? एक लड़की को अभी उसके हस्बैंड ने मार दिया। ये मेंटलिटी है, ये समाज के सोच है, आपको उसको सुधारना पड़ेगा। पेरेंट्स को, लड़के लड़की दोनों को देखना, खाली लड़कियों को रोकने से कुछ नहीं होगा, लड़कों को भी संस्कार देने पड़ेंगे। श्रीराज नायर, इस पर जवाब दीजिए। ये कह रही हैं उतनी इज्जत, ठीक है, ये कह रही हैं कि इतने सारे किस्से हुए, अभी उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर बताया, उन्होंने कहा कि सब में लव जिहाद ही था। देखिए ताई चाची, यहाँ पे प्रेम जाल, लव जिहाद का क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या व्याख्या है, क्या परिभाषा है? किसी लड़की को जानबूझकर ऑर्गेनाइज तरीके से फंसा करके उसका शारीरिक शोषण करना, उसको मानसिक प्रताड़ना देना, और हम ये मानते हैं कि अपने लड़कियों को समझाइए। कहा जाता है। और ये 35 केस अभी ऑलरेडी एक साल के हमारे पास डेटा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो है हो रहा है, और हम लोग ख्याली बातें नहीं कर रहे हैं, बिना डेटा बात नहीं कर रहे हैं। हमने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा डेटा प्रेस के साथ साझा किया था। मैं प्रूफ दे सकती हूँ अदिति जी, जनाब मेरे घर आ जाइए। अदिति जी, चोपड़ा जी, ज़ीशान खान ने कहा कि श्रद्धा हत्याकांड के खुलासे के बाद उन्होंने तुनिशा शर्मा के साथ ब्रेकअप करना बेहतर समझा। मेरा सवाल ये है, जिसके दिल में कोई चोरी ना हो, कोई छल कपट ना हो, उसके दिल में डर कैसा? उसने ब्रेकअप क्यों किया तुनिशा शर्मा के साथ? ये सवाल की बात जानते हुए मैडम ये इसके लिए आसान, इतना तो समझ लेना। वो बहुत सीरियस हो चुकी थी ज़ीशान को लेकर, उसने ब्रेकअप क्यों किया?
आसान उसकी यहाँ वजह क्या बैठ के थी? बातें करना ब्रेकअप की वजह आसान क्या है थी? मोहतरमा। ब्रेकअप होते ही तुनिशा शर्मा को ढूंढने anxiety दीजिए ना। attack हुआ। उसको इल्जाम अस्पताल मत में भर्ती लगाइए करना अभी। पड़ा। उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तो 20 साल की रीजन क्या बच्ची को वही anxiety attack हो गया। था? मुझे ये जवाब दे दिए और सुशांत अस्पताल में सिंह अपनी माँ से राजपूत कह रही थी, वो बार-बार एक ही सुसाइड बात दोहरा रही किया थी। था। मैडम मुझे इस सुशांत बात का मम्मा जवाब उसने दे मेरे सुशांत साथ राजपूत cheating की की, क्यों हो धोखा गई मैडम? दिया। क्यों कर लिया उसने? सुशांत राजपूत ने खुदकशी क्यों कर ली मैडम? ये मैडम ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लेना। वजह एक आग का ढूंढिए। दरिया है और कहाँ डूब के जाना है। ढूंढी? ये इसका आसान काम नहीं है। ये दो लोगों की मजबूर जिंदगी का अगर मसला आप है। डिप्रेशन में है इस जिंदगी को दो लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। बस। और इश्क वन उसको साइडेड भी था इस उसमें लड़की भी के हिंदू मामले मुस्लिम में, ढूंढ जो अब लेना। तक नजर आ रहा है कि वन साइडेड इश्क था, इसलिए वो अंधे इश्क में उसने सुसाइड कर लिया। जितना मैंने अभी तक 2-3 दिन में देखा। तो तुनिशा शर्मा को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। चलिए एक बड़ी खबर है, तुनिशा खुदकुशी जांच से जुड़ी है बड़ी खबर है, बता देते हैं आखिरी 15 मिनट में क्या कुछ हुआ उस पर पूरी जांच जो है वो इस समय केंद्रित है। शनिवार को तुनिशा और शीजान ने साथ लंच किया था, ये बात सामने आ रही है। और 15 मिनट पहले, खुदकुशी से 15 मिनट पहले शीजान और तुनिशा ने ये लंच किया। शनिवार सुबह तुनिशा जब घर से निकली तो काफी खुश थी, ये भी बात सामने आ रही है। तो दोनों ने लंच किया 15 मिनट पहले, खुदकुशी से पहले। और इसके अलावा जब सुबह तुनिशा घर से निकली हैं तो भी वो काफी खुश बताई जा रही थी। अब आपको जल्दी से तुनिशा के रिश्तेदार क्या कह रहे हैं और शीजान के वकील क्या कह रहे हैं सुनना चाहिए। इधर भी जब भी वो रिलेशन में थी आप लगातार संपर्क में रहेंगे, कभी डिप्रेशन में दिखी आपको? कभी कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा एक्सट्रीम साल की बेटी है, उसको क्या डिप्रेशन होगा? वो अच्छा अर्न कर रही थी, सारा कुछ कर रही थी, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस में लेके ये सारा कुछ किया गया। आपकी जब तुनिशा से बात हुई तो किस तरीके से बात हुई? कभी आपको लगा? से बात होती है बहुत अच्छे तरीके से। लॉकडाउन में 1.5 साल मेरे पास में रही है वो, मेरी बेटी जैसी थी वो। 28 तारीख दिया है, अगला डेट 28 दिया है। पुलिस कस्टडी का हमने कहा है कि नेसेसरी नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स मोबाइल वगैरह सब रिकवरी है। जो सच है वो सामने आएगा, उसमें ज़्यादा कुछ इसमें देखने ऐसा है नहीं। अभी 28 तारीख रखा है, अगले डेट में हम आपको फिर अपडेट देंगे। पुलिस ने क्या पॉइंटर रखा कस्टडी मांगने का? क्या उन्होंने क्या कुछ बताया कि उनको कस्टडी चाहिए? देख वो तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, वो तो अभी जस्ट आज ही फर्स्ट कस्टडी, तो उनको बाय प्रोसेस मांगना ही था। हमारा कोर्ट को ये कहना था कि जो सच्चाई है उसको जानने के लिए इतना कुछ टाइम की जरूरत है नहीं। जो सच्चाई उनके सामने वैसे भी आने वाली है, और जो डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किए पुलिस स्टेशन के सामने वो ऑटोमेटिकली स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जो आरोप लगे उसके ऊपर क्या करेंगे? जो सच्चाई वो सामने आएगी आपके सामने, आप निश्चिंत रहिए। जल्दी से कमेंट यहाँ पर शायना एनसीजी में आपका चाहती, जो किशोर तिवारी सवाल उठा रहे थे उस पर भी, और एक क्लोजिंग कमेंट आपका। चलिए शाइना एनसी तक हमारी आवाज इस वक्त नहीं पहुंच पा रही है। किशोर तिवारी, मैं तो कहूंगा कि अगर ये भी उठता है कि तफ्तीश से पहले आप क्यों क्लीन चिट देना चाहते हैं? आप इन पर आरोप लगा रहे हैं कि कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो आपको भी जल्दबाजी क्यों है क्लीन चिट की? नहीं, मैं एक बात कहूंगा कि अगर इसमें कोई साजिश नजर आ रही है तो इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का फेल्यूर तो नहीं है कि ये जो राज नायर कह रहे हैं कि सिस्टमेटिक ढंग से हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है, तो महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ मेरी सरकार की तो ये टूट पड़े थे, अब इनके वक्त ये आते तो फिलोसॉफी की बात करने लगे, इतनी फिलोसॉफी बताने लगे और सोशल इशू बताने लगे। ठीक है श्रीराज नायर, हम मुखर तौर पे हम बहुत ही क्लियर कट से बहुत वर्षों से, और मैं ये भी कह रहा हूँ बार बार, लव जिहाद की जो टर्मिनोलॉजी केरल में चर्च ने इसकी व्याख्या परिभाषा निकाली थी, ये विश्व हिंदू परिषद की परिभाषा नहीं है। ये पूरे देश भर में और विदेशों, आज यूके में से भी आ रहा है किस प्रकार से हिंदू और सिख लड़कियों को वहां के जिहादी फंसा रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइज वे में लव जिहाद चल रहा है, हम इसके कायम हैं। और मैं आपके चैनल पर बड़ी जवाबदारी से कहूंगा, वो यही तो कह रहे हैं कि इसमें एक्शन राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लेना है, जिनसे आपको उम्मीद है, वो यही तो कह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं एग्जैक्टली, वो कह रहे हैं कि जो इसे पॉलिटिकल कलर दे रहे हैं, जवाबदेही और दारोमदार दोनों उन्हीं पर है। ठीक है शर्लिन चोपड़ा। अदिति जी, इस समय सारा देश तुनिशा शर्मा जी के साथ खड़ा है, उनकी मां के साथ खड़ा है। हम चाहते हैं कि तुनिशा जी को इंसाफ मिले, और जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनसे ये साफ पता चल रहा है कि वो सुइसाइडल नहीं थी,
वो जीना चाहती थी, लेकिन उसे मजबूर किया गया खुदकुशी करने पर। किसने मजबूर किया? उसके प्रेमी ने। कौन? ज़ीशान खान। उसे सजा मिलनी चाहिए। ये कहना कि हाँ ठीक है ना, मुझे लगता है पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का अपना काम होता है, पुलिस लॉ एंड एनफोर्समेंट बॉडी का अपना काम होता है, उन्हें करने देना चाहिए। मैं इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़ पर खबरें जारी हैं।